हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एंटरटेनमेंट्स वर्ल्ड में। द तक्षकिंस फाइल के डायरेक्टर विकास अग्निहोत्री अपनी नेक्स्ट फिल्म द कश्मीरी फाइल्स अनाउंस कर चुके हैं। अग्निहोत्री ने बताया कि कश्मीरी फाइल्स बेस्ड है कश्मीरी हिंदूज की ट्रैजिक लाइफ स्टोरी पर। साथ ही इस फिल्म की शूटिंग अब खत्म हो गई है और इस बात को कंफर्म किया है खुद अनुपम खेर ने। खेर ने इस बात को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कंफर्म किया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि वो इस तरह की ट्रू स्टोरी का वेट कर रहे थे पिछले 30 सालों से। अब क्या है इस फिल्म की स्टोरी, ये तो हम देखेंगे अपनी इस वीडियो क्लिप में। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर यानी विवेक अग्निहोत्री ने मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म जो अब तक की बन गई है तांडव, उस पर भी अपने व्यूज शेयर किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट होनी चाहिए, उसके लिए उस पर विश्वास करता हूँ और उसके लिए लड़ता भी हूँ हमेशा। मैं सबकी, किसी की भी हो। और मुझे नहीं ऐसा लगता है कि हमारा कल्चर या रिलीजन या हमारी सोसाइटी या कंट्री इतनी कमज़ोर है कि एक वेब सीरीज़ से उस पर कोई बहुत बड़ी आँच आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मौलिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से मैं किसी भी तरह के फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर कोई अपने बिजनेस को या अपने OTT प्लेटफॉर्म को या किसी भी मीडियम को एक देश को तोड़ने के लिए, एक सोसाइटी और उसके कल्चर को तोड़ने के लिए एक विधिवत रूप से अगर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर एक कैंपेन चलाए, उसको एक पॉलिटिकल टूल, एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करे, तो उसके खिलाफ भी मैं लड़ने के लिए खड़ा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है भारत में कास्ट का इशू है, लेकिन अगर कोई अपने OTT प्लेटफॉर्म को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करे कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में झगड़ा हो जाए और वायलेंस हो जाए, तो उसके अगेंस्ट में मैं लड़ने के लिए खड़ा हूँ। तो जो ये तांडव की बात है, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको चाइनीज़ और मिडिल ईस्टर्न लोगों से पैसा मिलता है, फाइनेंस्ड है। और इसमें जो बैठे लोग हैं ये कैंपेन चलाते हैं और ये वेल डिज़ाइंड कैंपेन है कि भारत में भारत के लोगों को, मेजॉरिटी को एम्बैरेस किया जाए और भारत में हर समय एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, क्योस बना रहे, इसके लिए ये लोग काम करते हैं। और ये बात खुल के सामने आ गई है। जिस तरह से कि अमेरिका में कई सारे प्रोफेसर्स और मीडिया के लोग चाइनीज़ कंपनी के लिए काम करते हैं, इंडिया में अभी 100 जर्नलिस्ट लोगों की लिस्ट आई है, जो शेखर गुप्ता जी, जो कि एडिटोरियल गिल्ड के प्रेसिडेंट थे, उन्हीं के प्रिंट में छपी थी कि 100 लोग जो हैं चाइनीज़ लोगों के लिए काम करते हैं भारत को तोड़ने का काम। और ये इतने मधुर तरीके से करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मुझे लगता है ये तांडव में जो इंटेंशन है ये गलत है और इसलिए इस पर सवाल उठना चाहिए। सर, ये जैसे कि आपने भी कहा कि इस समय जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हैं, इन सभी बाहर का पैसा लगा है, चाइनीज, अमेरिका, मिडिल ईस्ट। तो आप इसका खिलाफ है कि ये जो ऐप, ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, ये इंडिया में क्या इन्हें बैन होना चाहिए? नहीं, बैन कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत के लोगों को इतना जागरूक होना चाहिए कि उनको ये समझ में आए कि इन प्लेटफॉर्म्स का भारत से कोई लेना देना है नहीं। इनका भारत से, भारत की कहानियों से, भारत की सभ्यता से, भारत के उत्थान से, भारत के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी कंट्री में तो कभी बनाते नहीं है एंटी नेशनल चीज़ें। ये अपने देश में तो कभी भी, हमेशा इनकी सारी चीज़ों में आपको लगेगा अमेरिका इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमेशा बोलेंगे अमेरिका इज़ द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और दूसरे देशों में जाके उनको छोटा दिखाना, उनमें हीन भावना क्रिएट करना, ये अमेरिका की एक हमेशा से कॉर्पोरेट फिलॉसफी रही है। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भारत की कहानियाँ, भारत की कठिनाइयाँ, भारत की समस्याएं, इन सब चीज़ों के ऊपर इतने अच्छे कार्यक्रम बना सकते हैं कि भारत का जो युवा है, भारत के जो बच्चे हैं, उनको एक तो देश के बारे में समझ आएगी, असली इतिहास पता चले, और वही नहीं, भारत को आगे ले जाने के लिए भी उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। मुझे ऐसा लगता है OTT की ये जिम्मेदारी है। कश्मीर फाइल की अगर मैं बात करूँ, 2 दिन पहले या मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल पे ही कि लोग बातें कर रहे हैं कि फतवा जारी किया गया है, ये नहीं करने देंगे। आपने भी अपनी फिल्म को टोटल जो है लेकर गए कि OTT प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मैंने सुना कि वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया कि नहीं, हम इस तरह से चीज़ें लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं सर आप? तो
तो अब आपका जो अगला प्रोजेक्ट जो होगा इस कश्मीर फाइल को लेके अगला कदम क्या होगा? नहीं, अगला कदम ये होगा, हमने अभी शूटिंग ख़त्म की है, अभी हम लोग उसकी पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग चालू कर रहे हैं। तो अगला कदम इसके बाद होता है मार्केटिंग और रिलीज़ का। मुझे पता है कि उसमें किस तरह की समस्याएं आएंगी, किस तरह का विरोध होगा, और वही लोग जो आज तांडव को डिफेंड कर रहे हैं वही हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। क्योंकि इस देश में, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, अपने 30 साल के जीवन का निचोड़ मैं आपको बताता हूँ, करियर का निचोड़ ये है कि इस देश में, इस देश के लोगों के लिए मेजॉरिटी के बारे में कुछ बनाना लगभग असंभव है। इसीलिए लोग बनाते नहीं हैं, और बनाते हैं तो उसको मसाला फिल्म की तरह बना देते हैं। ये हार्ड हिटिंग, एक ईमानदारी से बनाई हुई, मेरे ख्याल से पूरे इतिहास की सबसे ऑनेस्ट फिल्म है। और ये बात वो जानते हैं, चूँकि वो मुझे जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि मैंने बिल्कुल फियरलेस होके, बहुत ही हिम्मत के साथ ये फिल्म ईमानदारी से बनाई है। इसीलिए वो डरते हैं, इसीलिए फतवा। अभी मैं गया था वहाँ पे, तो मैंने खाने वाजवान का ऐसी हंसी मजाक में लिखा था कि भाई ये वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, वो क्या करे? अगर आप वेजिटेरियन है तो मतलब आप वाजवान खा ही नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा भाई क्या वेजिटेरियन बन सकता है कि नहीं? इतनी सी बात के ऊपर इतना बवाल मचाया इन लोगों ने। प्रॉब्लम ये हो गया है कि आज जो नई जनरेशन है कश्मीर की, उसके दिमाग को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है पाकिस्तान ने और टेररिस्ट लोगों ने कि वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि भारत से उनका कोई लेना देना है। और अगर हम लोग पिछली सरकारों की तरह इस बात को यही सोच के कि कश्मीर डिस्टर्ब्ड है, उसके बारे में बात नहीं करें, या खतरा है, या फतवा इशू कर देते हैं, चुप हो जाएं, तो ये 30 नहीं 300 साल तक ये समस्या बनी रहेगी। और भारत ऐसे ही तो गुलाम बन गया था। और ये जो कश्मीर है, ये सिर्फ कश्मीर नहीं, आज जगह जगह मोहल्ले और गलियों में और शहरों में छोटे छोटे कश्मीर बनेंगे। इसलिए इनके साथ लड़ना ज़रूरी है। मैं, सैनिक लोग बंदूकों से लड़ते हैं, हम क्रिएटिव लोग हैं, हम अपने क्रिएटिव काम से लड़ेंगे। कि आपकी फिल्में ऐसी हमें देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत अगर आप, क्योंकि फिल्म की शूटिंग डन हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत अगर आप बता सकें कि और हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा इस फिल्म में? ये 19 जनवरी 1990 की कहानी है। आज 19 जनवरी 2021 है। 31 साल हो गए और भारत में किसी को पता भी नहीं वहाँ क्या हुआ। लोगों ने हल्का फुल्का सुना है तो उन्हें लगता है हाँ, कश्मीरी लोगों को वहाँ से भगा दिया गया था, लेकिन किस तरह से भगा दिया गया था ये कोई नहीं जानता है। और ये जो कष्ट की कहानी है, ये जो पूरे उत्पीड़न की कहानी है, ये जो संघर्ष की कहानी है, ये उसका एक सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, ईमानदारी से बनाई गई ये फिल्म है। और मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म के बाद भारत के बच्चे बच्चे को कश्मीर पे गर्व होगा, और उसका दिल जो है यही चाहेगा कि जिस तरह से अगर आपका कोई बचपन का दोस्त बिछुड़ जाए तो आप उसको ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, इस तरह भारत का हर युवा, हर बच्चा कश्मीर को फिर से भारत के मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए यत्न करेगा। यही मेरी कोशिश है। सर, लेकिन जिस तरह से सर आपने ये फिल्म बनाई है, लोग तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, जो भारत देश को तोड़ना चाहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये फिल्म रिलीज हो, ये फिल्म किसी OTT प्लेटफॉर्म पर आए। तो अब कहाँ आप इसे कोशिश करते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, सिनेमाघरों में? अगर आप नहीं, ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ करूँगा, पूरे विश्व में करूँगा। मैं गली, गांव गांव, शहर शहर, पूरे विश्व में घूम के, भले ही 10 लोग देखने आए, मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारे साथ किस तरह की नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस हुई है। और इनजस्टिस सिर्फ ये नहीं कि वहाँ से कश्मीरियों को भगा दिया गया था या मार दिया गया था, इनजस्टिस ये भी है कि पूरे वर्ल्ड में कोई ये मानता ही नहीं है कि भारत में जेनोसाइड हुआ था। और इसलिए इस्लामिक टेररिज्म कितना ख़तरनाक है, ये बात हर विश्व में लोगों को पता चलना चाहिए। उसके लिए मैं जहाँ तक जो मैं कर सकता हूँ करूँगा। देखिए, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि इस साल के मध्य में आ जाए। और कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, भारत एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली को तोड़ने के लिए कुछ नहीं लगता है। एक पड़ोसी जो है घर के किसी एक सदस्य को ज़रा सा भड़का दे, बहका दे, तो कई 100 साल का जो जॉइंट फैमिली का एक जो पेड़ होता है बरगद की तरह से, उसे टूटने में 2 मिनट नहीं लगते हैं। और ये काम कई लोग इस ताक में ही लगे रहते हैं किस तरह से एक परिवार को तोड़ा जाए। भारत एक जॉइंट फैमिली है, इसको तोड़ने में बहुत सारे लोग नज़र लगाए बैठे हैं जो इसको तोड़ना चाहते हैं। कई सारे लोग जो हैं वो बहक जाते हैं, लेकिन ये वक्त है जो बहके लोग हैं उनको समझाने का, और जो भड़काने वाले हैं उनसे लड़ाई लड़ने का। थैंक यू। अब देखना ये है कि कश्मीरी फाइल्स क्या हिंदूज का दर्द अच्छी तरह बयां कर पाती है, या फिर ये भी बन जाएगी
कंट्रोवर्सीज का हिस्सा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बिल्कुल देखना मत भूलिएगा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।